Hi, so this question is from JAM 2025 and question number 35 है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो MSQ क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। तो आप इजीली 6-7 मिनट आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं अगर सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है तो इसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 वेक्टर्स गिवन है U1, U2, U3, U4। आपको वेरीफाई करना है कि ये LI है या LD है, इनका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको LI LD चेक करना है। ठीक है, इसी टाइप से 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, किन्हीं सारे वेक्टर्स को LI LD चेक करने का तरीका क्या है, उन वेक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाइए और उस मैट्रिक्स का रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म लिखिए। ठीक है, उस रो रिड्यूस फॉर्म एक्लन फॉर्म की जो रैंक है उस नंबर ऑफ LI वेक्टर के अगर इक्वल है तो दे आर LI, अदरवाइज दे आर LD। ठीक है, जैसे यहाँ 4 वेक्टर है और 4x4 डायमेंशन में बात कर रहा है तो 4x4 मैट्रिक्स बनेगी। तो अगर चारों के चारों LI है तो रैंक 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, इन चारों को LI चेक करना है, बाकी ऑप्शंस पे अभी आएंगे। तो इनकी अगर मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं तो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 एंड -1, देन 0 2 0 एंड -1, एंड देन उसके बाद 0 0 1 एंड -1, एंड देन आपके पास 0 0 0 एंड 1। आप चेक कर सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, सारी रोज LI हैं, और तो यानी कि चारों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ट्रू। ठीक है, अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन के लिए एक मेथड है कि बाय डेफिनेशन जाते हैं, दूसरा मेथड जो है वो क्या लिख सकते हैं, वो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, इसका यूज कर सकते हैं। अगर U1 U2 U3 एंड U4 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी 4 LI वेक्टर दिए हुए हैं, आप n के लिए कर सकते हो, और अगर W1 वेक्टर है विच इज समथिंग समीशन ऑफ अल्फा 1i, ठीक है, अल्फा 1j कर लेते हैं इसको, अल्फा 1j और j वेरिंग फ्रॉम 1 to 4 uj। ठीक है, या W अगर I करता हूं तो इसको I कर लेता हूं, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, I वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 4, कितने भी वेक्टर हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ एक मैट्रिक्स बनाता हूं जो क्या है, इनका कोफिशिएंट अल्फा ij, इन कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर मैं बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, अल्फा ऑफ I एंड J। ठीक है, इस मैट्रिक्स की अगर नलिटी 0 है, नलिटी ऑफ A 0, इफ एंड ओनली इफ W1 W2 Wn जो भी वेक्टर्स हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय डेफिनेशन डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे इस कंसेप्ट को यूज क्या करना है, सेकंड ऑप्शन में ये W1 वेक्टर है, ये W2 वेक्टर ले सकते हैं, ये W3 वेक्टर है, ये W4 वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। सेकंड ऑप्शन के लिए U1 का कोफिशिएंट अल्फा 1 1, तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो बनेगी 1 -1, बाकी सारे एंट्रीज 0, W1 के कोफिशिएंट के लिए, देन 0 1 -1 0, then 0 0 1 and -1, and then -1 0 0 and 1, ये मैट्रिक्स बनेगी A। अब आप चेक कर सकते हो इस मैट्रिक्स में कॉलम्स का सम 0 है, और मैट्रिक्स में अगर कॉलम सम 0 होता है तो कॉलम्स LD होंगे, रोज LD होंगे, तो यहाँ रैंक डेफिनेटली 4 तो नहीं है। आप चेक कर सकते हो डिटर्मिनेंट भी 0 आएगा, तो रैंक शुड बी एट मोस्ट 3, और रैंक अगर 4 नहीं है तो नलिटी कभी 0 नहीं हो सकता, नलिटी 0 नहीं है तो ये वेक्टर LD हैं, वो यही कह रहा है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उसने U1 को U1 रखा है, U2 की जगह माइनस साइन, U3 U3 है, और U4 की जगह -U4। अगर कोई LI वेक्टर का सेट है और हर वेक्टर को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट सेट है वो भी LI होगा। या आप यही मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा C ऑप्शन के लिए, तो पहला वेक्टर ये W1 है, W2 है, W3 है, W4 है। ठीक है, तो
U1 W1 में पहला कंपोनेंट 1, बाकी सारे कंपोनेंट 0, देन 0 -1 0 0, देन 0 0 1 0, देन 0 0 0 एंड -1। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सारे कॉलम्स एलआई हैं, तो रैंक 4 हो जाएगी, नलिटी 0 और नलिटी 0, तो दीज वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन वो ये कहाँ, ये यहाँ क्या कह रहा है, नॉट एलआई, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। क्लियर है? इसी टाइप से फोर्थ ऑप्शन के लिए अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, 1 1 0 0, देन 0 1 1 0, देन 0 0 1 1, एंड उसके बाद 1 0 0 एंड 1। ये मैट्रिक्स है। अब आपको इसको या तो एक्लन फॉर्म में चेंज कर लीजिए या इसकी रैंक फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अगर इसको मैं एक्लन फॉर्म में चेंज करता हूं तो इक्विवेलेंट पहली रो अब के नीचे ये सारे 0 बनाने हैं आपको, तो इसको 0 बनाना है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं मैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पहली एंट्री जो है वो क्या बन जाएगी, 0, सेकेंड एंट्री जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1, थर्ड एंट्री 0 रहेगी और ये -1 हो जाएगी। ये बन गया, ठीक है। अब ये 0 करना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंट्री आपके पास क्या होगी, 1, ठीक है। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंट्री आपके पास 1 आ जाएगी। मैं जस्ट एक्लन फॉर्म में चेंज कर रहा हूं और कुछ स्पेशल नहीं है। देखो लास्ट के दोनों रोज एलडी आ गए, सेम रोज आ गए, तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 आएगी, ये तीनों रोज एल आई हैं, नलिटी 1 आएगी और नलिटी नॉन जीरो है, तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं कि आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम, अल्फा 1 इंटू, जैसे फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, U1 प्लस U2 प्लस अल्फा 2 इंटू U2 प्लस U3 प्लस अल्फा 3 इंटू U3 प्लस U4 प्लस अल्फा 4 इंटू U4 प्लस U1 इक्वल टू 0 पुट करिए। यहां से अल्फा में इक्वेशन आएगी, अगर उस सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ये वेक्टर एल आई, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो एल डी, बट वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मैट्रिक्स में बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सी और डी डेफिनेटली फॉल्स हो गए, ए और बी ट्रू हो गए और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। क्लियर है? तो आंसर शुड बी ए एंड बी आंसर।